50 वर्ष की सरकारें एक और हमारे मनोहर लाल की 8 साल एक और खाद्यान्न और दूध उत्पादन में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, ओलंपिक पद विजेताओं में और नेशनल गेम में हरियाणा पहले स्थान पर आया है। फरीदाबाद में आयोजित जन उत्थान रैली में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश को 6,600 करोड़ की सौगात का तोहफा दिया, जिसमें मुख्य रूप से 5,618 करोड़ की लागत से पलवल सोनीपत ऑर्बिटल रेल का तोहफा भी शामिल है। इस मौके पर मंच पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित कई विधायक मौजूद रहे। जहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह का कमल के फूलों की माला से भव्य स्वागत किया। मोदी जी ने दीपावली का तोहफा भेजा है। आज लगभग 6,629 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और उसका उद्घाटन मेरे और अश्विनी वैष्णव जी के हाथों से यहाँ पर हुआ है। ये अश्विनी भाई उपहारों का बड़ा पिटारा मोदी जी की ओर से लेकर आए हैं। रेल विभाग से के लिए जोर से एक बार तालियां बजाकर अश्विनी वैष्णव और मोदी जी का धन्यवाद करिए। मित्रों, 5,618 करोड़ रुपए का हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा बड़ी जिला सोनीपत में 590 करोड़ का रेल कोच नवीनीकरण का कारखाना का उद्घाटन हुआ है मित्रों। और मुझे अश्विनी भाई ने अभी कान में बताया, मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगे हैं और आत्मनिर्भर भारत में सबसे एक बड़ा लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था हमारी वंदे भारत ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन। और आज हरियाणा वासियों, आप लोग जोर से ताली बजाना। आत्मनिर्भर भारत की हमारी ये ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, बड़ी जिला सोनीपत में बनने वाली है मित्रों। बड़ी जोर से ताली बजाकर उसका स्वागत करिए। रैली में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश को कुल 6600 करोड़ की सौगात दी, जिसमें मुख्य रूप से 5,618 करोड़ की लागत से पलवल सोनीपत ऑर्बिटल रेल का तोहफा भी शामिल है। ये लाइन कुंडली मानेसर पलवल के साथ बनाई जाएगी, जिस पर 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। इससे पलवल से फरीदाबाद के लोग दिल्ली में एंट्री किए बिना ही सोनीपत पहुंच सकेंगे। भविष्य में सरकार का इस लाइन को चंडीगढ़ तक पहुंचाने का भी प्लान है। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा प्रदेश को 6,629 करोड़ का तोहफा दिया है। कहा कि इसके अलावा सोनीपत में 590 करोड़ की लागत से रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन भी हुआ। रोहतक में 315 करोड़ की लागत से सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन होगा। वहीं भोंडसी में पुलिस का आवासीय परिसर बनेगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने हरियाणा सरकार के 8 सालों के कामकाज की तारीफ की। वहीं उन्होंने पिछली सरकारों के कामकाज को लेकर भी जमकर कटाक्ष की। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में हरियाणा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई और गुंडागर्दी खत्म की गई। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार में मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचाया है और हरियाणा राज्य धुआं मुक्त राज्य बना है, जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। कहा कि आज खेलों में भी हरियाणा प्रदेश पहले स्थान पर है और इसके साथ साथ हरियाणा पहला पढ़ा लिखा पंचायत राज्य बना है। 315 करोड़ की लागत से रोहतक में सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन होगा। मित्रों, हमने विरासत में मिले फटेहाल सिस्टम को बदला है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, भाई भतीजावाद को नसीहत किया है और यहाँ पर मोदी जी का लाभ, मोदी जी की योजनाओं को हर गरीब तक पहुंचा है। पहला राज्य है हरियाणा, एक पहला राज्य है जिस राज्य में केरोसिन नहीं है।
एक ऐसा राज्य है जो धुआं मुक्त राज्य बना है। हरियाणा में हरेक माता के घर में गैस का चूल्हा है। हरियाणा देश का पहला पढ़ी लिखी पंचायतों वाला राज्य बना है। आज एक भी सरपंच अंगूठा नहीं लगाता है, ऐसा हमारा एकमात्र राज्य है। 14 में मोदी जी आए, 14 से 22 के बीच में 11वें नंबर से देश का अर्थतंत्र दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। भाइयों बहनों, 5वें नंबर पर। गुरुग्राम को सबसे बड़ा उद्योग का एक हब बनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। मैं मनोहर लाल जी को बहुत बहुत बधाइयां देने वाला हूं। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर में शौचालय के लिहाज से भी हरियाणा पहला राज्य है। उद्योगों के बारे में कहा कि देश में हर दूसरी गाड़ी हरियाणा बनाकर दे रहा है और निर्यात में भी पिछले 8 साल में हरियाणा ने बढ़ोतरी की है और आज देश में निर्यात को लेकर हरियाणा 16वें नंबर पर पहुंच चुका है। अर्थतंत्र में आज देश दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है, जबकि इससे पहले 11वें नंबर पर था। इन सब उपलब्धियों पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई दी और उनकी जमकर तारीफ की। आज 6600 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, जिसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में नेशनल हाईवेज हो, रेलवे हो, खूब बन रहे हैं, खूब चल रहे हैं और उसके कारण से उद्योग, उसके कारण से हमारा ये जो एनसीआर एरिया है, इसमें दिल्ली के दबाव को यानी एक प्रकार से कम करने के लिए राजधानी है, निश्चित रूप से दबाव कम होना चाहिए। हमने आसपास शहरों की, चाहे उसमें फरीदाबाद है और चाहे उसमें गुरुग्राम है, गुरुग्राम में एक नई सिटी, ग्लोबल सिटी, इसके बहुत जल्दी टेंडर होने वाले हैं और एक 5 नगर जिस रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर की बात की जा रही है, जो केएमपी सड़क बनी है पलवल से लेकर के और मुंडका तक, पलवल से होते हुए और केएमपी यानी पलवल, मानेसर, तो इस प्रकार सोनीपत तक भी ये जो सेवा जा रही है, इसके 5 नगर जो वहां बसने वाले हैं, इनका भी एक दबाव दिल्ली के ऊपर ये कम होने वाला है। मित्रों, गांव में देखें तो 24 घंटे बिजली देने की बात कोई सरकार और पहले कभी नहीं कर सकी, हमने हरियाणा में किया है। अगर मैं पिछली 48 सालों की सरकार का और 8 सालों की हमारी ये सरकारों की तुलना करता हूं तो 8 साल कहीं 48 साल पर भारी पड़ेंगे। आज चर्चा का समय नहीं है, लेकिन मोटे मोटे विषय, जैसे मैंने बताया, पंचायतों के चुनाव, पढ़ी लिखी पंचायतें होंगी। देश में यह पहला राज्य है कि अब अनपढ़ कोई भी व्यक्ति पंचायती चुनाव में आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने चुनाव में उनके लिए विकेंद्रीकरण करके उनको पैसे देने की व्यवस्था, उनकी ताकत, ताकि वो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने आप वो काम आगे करे। हम सुरक्षा के नाते से बड़े बड़े जितने भी अपराधी हैं उनकी नकेल कस रहे हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, उनको एक प्रकार से एहसास करा रहे हैं कि इस प्रकार का धंधा हरियाणा में नहीं चलेगा। अगर आपने यहाँ रहना है तो एक ऐसा नागरिक जो मुख्य धारा में रह करके और एक नागरिक बनकर रहना है, अपराध करना हो तो हरियाणा की धरती पर अपराध नहीं कर सकते, बाहर जाके करेंगे। इस विषय पर भी लंबी चर्चा हमारी 2 दिन में होने वाली है। मैं पुनः आज अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और अपने रेलवे मंत्री, इनका अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी केंद्र सरकार की ओर से हमको जो निर्देश दिए जाएंगे, जो आपकी अपेक्षा होगी, उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश में 6600 करोड़ की सौगात का तोहफा देने पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कोटि कोटि धन्यवाद किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इन 8 सालों में किए गए मुख्य कामों को गिनवाया और बताया कि भ्रष्टाचार और गुंडा राज पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आपराधिक तत्वों को साफ चेतावनी दी गई है कि या तो वह गुंडागर्दी छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें। हरियाणा वरदान के लिए जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की हर छोटी बड़ी खास खबर से खुद को अपडेट रखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल हरियाणा वरदान और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।
देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।